सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। बोलो बजरंग बली की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। देव ऋषि नारद जी बोले, जलंधर इस बात को सुनकर क्रोधित हो दैत्यों को साथ लेकर चल दिया। चलते हुए इसको शुक्र दिखाई दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल गया। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में छा गए। तब उसके दुष्कर कार्य को देखकर इंद्रादि सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामीन, देवताओं की इस विपत्ति को आप नहीं जानते हो, इस जलंधर को बांध हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप वैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। तो विष्णु बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भाई है, इसीलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। सब देवताओं सहित आपने तेज का अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। तो नारद जी बोले, तब सब ने अपने अपने तेज दिए। वे सब मिलकर एक हो गए और फिर महादेव जी ने अपना तेज जोड़ दिया। उस बड़े तेज से महादेव जी ने ग्वालों के समूह से एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। तब करोड़ों हाथी, रथ और मनुष्य समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देख सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। फिर कैलाश के पास की भूमि में देवताओं और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से पूर्ण युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथियों, घोड़ों, रथों के शब्दों से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश भरा हुआ था। भरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी की ऐसी शोभा हुई जैसे वज्र पर्वतों के शिखर गिरे हों। युद्ध में मरे दैत्यों का संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य जी बार बार जिलाने लगे। उसको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्या निकली, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांघ, गुफा के समान मुख है। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपने बग में धर के आकाश में अंतर ध्यान हो गई। तब देवता शुक्र को पकड़े देख आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना अलग अलग हो गई। गणों के भय से भागी सेना को देख निशुंभ, शुंभ और काल ने भी ये क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों के समूह ने टिड्डी दल की तरह आकाश को घेर लिया और गणों को कांपाने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर बरसने लगा। तब फिर गिरे हुए वे सब गण तीतर बीतर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक ने अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोक दिया। आगे की कथा कल है। आज तो इतनी कार्तिक महात्म्य 13वां अध्याय समाप्त। अब आपको धनतेरस की आज बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। अब आपको धनतेरस की कथा सुना रही हूँ। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार से गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया।
जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। तो गंगा जी ने बताया कि ये किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है। तो किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष है वो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी के दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। अब धनतेरस की दूसरी कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है। यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी कि जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान हो तो अडिग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता को करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को गालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। बोलो धनतेरस की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आपको आज है मंगलवार की कथा सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत करती थी पुत्र प्राप्ति के लिए। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूँगी।
वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वंश से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता और संयम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। बोलो बजरंगबली की जय हो। अब आपको गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। एक विधवा मालन थी। उसके एक 4 बरस का सुंदर पुत्र था। मालन की सास उसको बहुत दुख देती थी। एक दिन सासू ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों वहाँ से चले गए। चलते चलते दूर जाकर एक गाछ के नीचे बैठ गए। गाछ के सामने विनायक जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने आती और उनको प्रसाद बांटती, जिससे उनका पेट भर जाता। वह दोनों वहीं रहने लगे और गणेश जी की सेवा पूजा करने लगे। एक दिन मालन ने सोचा कि यदि अपन जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो अपने पास बहुत पैसे आने लग जाएंगे। उन लोगों ने दुकान खोल ली और खूब बिक्री होने लगी। बाद में उसने बिक्री करने के लिए आदमी रख लिया और अब सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो एक मकान बना लिया। दुकान पर मुनीम और आदमी रख लिए और लड़के को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगी। लड़का पढ़ने जाता, वहाँ राजा की लड़की भी पढ़ने आती। दोनों में बहुत दोस्ती हो गई। लड़का राजा के घर भी जाने लगा। राजा की लड़की इतने सुंदर लड़के को देखकर अपनी भाभियों से बोली कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी। भाभियाँ बोली कि अपन तो राजा हैं और यह तो मालन का लड़का है, यह शादी करने के से अपनी इज्जत चली जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह बोली कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं इससे शादी करूंगी। भाभियों ने अपने सास ससुर को यह बात बताई। राजा जी बोले कि ठीक है, प्रतिज्ञा कर ली है तो अपने को शादी करनी पड़ेगी। राजा ने खूब धूमधाम से लड़की की शादी कर दी और बहुत सा दहेज दिया। मालन बहुत खुश हुई। बेटा बहू को आते देखकर पहले विनायक जी के मंदिर में धूप दिलाई, फिर घर ले आई। पूजा करके पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाता है। यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने को आने लगी। बिक्री और बढ़ने लगी। बेटा काम संभालने लगा। मालन और भी सेवा पूजा करने लगी। उधर सासू के अन्नदाता बैरी हो गए। घूमती घूमती एक दिन वहाँ आ गई। आकर लड़के से बोली कि मुझे नौकरी पर रख ले, सिर्फ रोटी और कपड़ा दे देना, मैं सारा काम कर दूँगी। लड़के ने नौकरी पर रख लिया तो उन्होंने एक दूसरे को नहीं पहचाना। थोड़ी देर में मालन पूजा करके आई तो सासू को काम करते देखा। सासू से बोली कि आप यहाँ काम कैसे कर रही हो? सासू ने कहा कि यहाँ का सेठ ने मुझे नौकरी पर रखा है। तब मालन बोली, सासू जी ये तो आपका ही पोता है, यह बहू है और यह अपना ही मकान है। आपने तो हमको निकाल दिया, पर विनायक जी महाराज ने हमारी लाज रखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, कहने लगी कि मैंने अपनी करनी को भुगत लिया है। मालन बोली कि सासू जी अब आप यहीं पर रहो और पोता का सुख देखो। उसके बाद सासू वहीं रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे मालन को धन दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुंकारा बता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब आड़ी बाड़ी की कहानी।
आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाच होवे लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी, बाईरो थान बजैरो मान, थाने थारी वार्तारो फल और माने माने व्रतरो फल। बोलो कार्तिक महात्मे की जय हो, आड़ी बाड़ी की जय हो, लपसी तपसी की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो, धनतेरस की सबको बहुत 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 बधाई हो। जय श्री कृष्ण।